अगर आप भी 2026 में किसी बाइक को परचेज करने वाले हो एंड आपको नहीं पता कि कौन सी बाइक को सेलेक्ट करना है, देन आज हम बात करने वाले हैं टॉप 7 बाइक के बारे में जो कि हर कैटेगरी की बेस्ट बाइक होने वाली है। एंड ये जो बाइक है ना, ये फिलहाल में ही लॉन्च हुई है मार्केट में, तो आपको इनमें बेटर फीचर्स मिलेंगे, बेटर डिजाइन होगा बाइक का एंड प्राइस भी नॉमिनल होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में। और अगर मेरे से कोई भी बाइक मिस हो जाती है जो आपने शॉर्ट लिस्ट कर रखी हो, देन वो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। तो इस वीडियो का लाइक है मैं 250 लाइक्स का, जो आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो हमारी सबसे पहली बाइक है वो है यामाहा की XSR 155 एंड ये बाइक काफी अच्छी बाइक है अगर आपका मेन पर्पस है सोलो राइड्स का, ऑफिस गोइंग का या फिर कॉलेज गोइंग का। अगर आप एक फैमिली पर्सपेक्टिव से इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो, देन आपको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस बाइक की जो सीट लेंथ है ना वो काफी छोटी है और आप इसके पीछे कोई भी एक्सटेंडेबल कैरियर भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इस बाइक की जो टेल लाइट है ना वो बीच में आ जाती है। इसीलिए कॉलेज जाने के लिए ये बाइक बेस्ट है। आपको इसमें माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा 45 से 50 kmpl का, और जो बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो तो अच्छी है, क्योंकि आपको इसमें सेम यामाहा R15 वाला इंजन मिल जाता है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 18 PS और 14 न्यूटन मीटर का आपको इसमें टॉर्क मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट, जो बाइक का कर्व वेट है वो काफी कम है इवन यामाहा MT-15 से भी, तो बाइक को सिटी में ट्रैफिक में राइड करना काफी निम्बल है। आपको इस बाइक से टायर्डनेस बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है अगर आप लॉन्ग राइड्स भी करते हो। एंड फीचर्स में बाइक में डुअल ABS आता है आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स है, स्लीपर क्लच है और बाइक में राउंड शेप का डिजिटल कंसोल है जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाते हैं। बाकी बात करें बाइक के प्राइस की, तो इस बाइक का एक्चुअल प्राइस है 1,50,000 एंड ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ेगी 1,73,000 के प्राइस पे दिल्ली में। एंड इस प्राइस रेंज पे ये बाइक काफी बेटर है अगर आप कॉलेज जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए इस बाइक को परचेज करते हो। बाकी नेक्स्ट हमारी बाइक है जो फिलहाल में ही लॉन्च हुई है एंड वो बाइक है KTM की RC 160, जिसका फिलहाल में एक्शन प्राइस है 1,85,000 एंड ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ेगी 2,12,000 के प्राइस पे दिल्ली में। तो इस बाइक को KTM ने RC 125 को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में लॉन्च करा है। तो अगर कोई अभी भी है जो RC 125 के लॉन्च होने का वेट कर रहा है, तो वो तो नहीं होने वाली, आपको यही बाइक लेनी पड़ेगी। बाकी स्पेसिफिकेशंस में बाइक में है 164.2 सीसी का लिक्विड कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 19 bhp की एंड मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 15.5 न्यूटन मीटर का। तो फीचर्स में बाइक में डुअल ABS मिल जाता है, बाइक में स्विचेबल ABS है, राइडिंग मोड्स है, एडजस्टेबल आपको इसमें विंड स्क्रीन मिलती है एंड पुराना वाला LCD डिस्प्ले है बाइक में। सो एक चीज मुझे बेकार लगी, अगर KTM ने ड्यूक 160 के लिए टी डिस्प्ले अनाउंस कर दिया है या फिर रिवील कर दिया है, तो उसी के साथ इस बाइक को लॉन्च करना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों KTM ने इसमें पुराना वाला LCD डिस्प्ले डाल दिया। इसके अलावा सस्पेंशन में आपको बाइक में मिलता है WP Apex का 37 mm का UHD फोक फ्रंट पार्ट में, और बाइक के रियर पार्ट में है मोनोशॉक अब्जॉर्बर जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल है। बाइक के टायर साइज में फ्रंट और रियर पार्ट में है 110 और 140 सेक्शन का टायर, और डायमेंशन में बाइक का जो कर्व वेट है वो है 155 kg का। बाइक की जो सीट हाइट है वो है 830 mm की, यानी कि शॉर्ट राइडर को काफी दिक्कत होने वाली है इस बाइक को चलाने में। और इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13.7 लीटर्स की, और ये बाइक आपको 35 से 40 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। सो इफ यू आर अ KTM फैन एंड अगर आपको 2 लाख के अराउंड कोई KTM की फुल्ली फ्यूल्ड बाइक चाहिए, देन दिस इज द बाइक यू मस्ट कंसीडर। इसके अलावा सेम कैटेगरी में सेम प्राइस पॉइंट पे एक और बाइक है यामाहा R15 जो आपको ऑन रोड 1,91,000 से 2,19,000 के प्राइस पर पड़ जाएगी दिल्ली में। सो 2 लाख से 2.25 लाख के प्राइस में आई डोंट थिंक कि फुल्ली फ्यूल्ड कैटेगरी में आपको इससे बेटर बाइक मिलेगी, क्योंकि जो बाइक में परफॉर्मेंस है वो भी आपको इसमें काफी अच्छी मिल जाती है। इवन ये जो बाइक है सेगमेंट में आने वाली एंड सेगमेंट से बाहर की मोस्ट ऑफ द बाइक को बीट कर देती है एंड आपको इसमें माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाता है 45 से 50 kmpl का, अगर आप इस बाइक को तरीके से चलाते हो। और काफी लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि इसका कोई V5 वर्जन आने वाला है या नहीं, अगर आ रहा है तो उसकी वीडियो बनाओ। तो फिलहाल में कोई भी अपडेट नहीं है V5 को लेकर। आई थिंक यामाहा इसको 1 से 1.5 साल और खींचेगी, देन उसके बाद ही इस बाइक के डिजाइन में कोई अपडेट आएगा। बाकी ADV कैटेगरी में हीरो एक्सपल्स 210 जो ऑन रोड आपको 1,87,000 से 2 लाख के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी एंड इस बजट में दिस इज द बेस्ट बाइक यू कैन परचेज राइट नाउ। आपको इसमें 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOS इंजन मिलता है व्हिच गिव्स यू अराउंड 24.6 PS ऑफ पावर एंड 20.7 Nm ऑफ टॉर्क। फीचर्स में बाइक में डुअल ABS आते हैं, आपको इसमें स्विचेबल ABS में मिलते हैं, बाइक में राइडिंग मोड्स है, नेविगेशन आपको इसमें मिलता है और कलरफुल LCD डिस्प्ले है बाइक में। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट में 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक है, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर है, और टायर साइज में 90 by 90 mm का टायर है फ्रंट पार्ट में और 120 by 80 mm का टायर है बाइक के रियर पार्ट में। लाइट्स आपको इस बाइक के सभी पार्ट्स में LED मिलती है एंड डायमेंशन में जो बाइक का कर्व वेट है वो है 170 kg का। बाइक थोड़ी सी हेवी होने वाली है, 220 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है और इसकी जो सीट हाइट है वो है 830 mm की, जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को। बाकी 13 लीटर्स की बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और ये बाइक आपको 35 से 40 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। बाकी अगर आपको इस बाइक को नहीं लेना, हीरो मोटोकॉर्प इंडिया से थोड़ी सी
दुश्मनी वगैरह है। तो एक बाइक और आती है एडीवी सेगमेंट में जो आपको 2 लाख के अंदर पड़ जाएगी एंड दैट इज फ्रॉम होंडा NX 200 जो आपको ऑन रोड पड़ेगी 1,82,000 के प्राइस पे, जिसमें आपको मिलेगा 184 सीसी का एयर कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17 bhp की एंड 15.7 Nm का टॉर्क आपको मिलेगा बाइक में। एज कम्पेयर टू हीरो एक्स प्लस थोड़े से आपको इस बाइक में फीचर्स ज्यादा मिल जाएंगे, जैसे कि बाइक में डुअल एबीएस है, क्विक शिफ्टर आपको मिलता है, नेविगेशन है बाइक में, इवन ट्रैक्शन कंट्रोल भी होंडा ने इसमें डाल रखा है और आपको इसमें 4.2 इंचेस का TFT डिस्प्ले भी मिल जाएगा। और इवन सस्पेंशन में भी बाइक के फ्रंट पार्ट में यूएसडी फोक्स है, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर है और डायमेंशन में भी जो बाइक का कर्व वेट है वो 148 kg का है। तो अगर आपका मेन गोल है सिटी राइडिंग एंड कभी कभी ऐसी रैंडम ऑफरोडिंग हो गई देन आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। बाकी क्रूजर रोस्टर वगैरह में आई हैव 2 बाइक्स, एक है हंटर 350 और दूसरी है टीवीएस की रोनिन, जिसमें रोनिन आपको 1,47,000 से 1,84,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी दिल्ली में। और स्पेक्स में आपको मिलेगा 225 सीसी का ऑयल कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20.4 bhp की एंड मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 19.93 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में रोनिन के टॉप मॉडल में आपको मिलेंगे डुअल एबीएस, नेविगेशन, राइडिंग मोड्स एंड और भी कई सारे कनेक्टेड फीचर्स। सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है 41 mm के यूएसडी फोक एंड बाइक के रियर पार्ट में है मोनोशॉक अब्जॉर्बर और डायमेंशन में बाइक का जो कर्व वेट है वो है 160 kg का। बाइक की जो सीट हाइट है वो है 795 mm की, यानी कि शॉर्ट राइडर इस बाइक को इजीली ऑपरेट कर पाएंगे एंड आपको इसमें 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 35 से 40 kml का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। बाकी नेक्स्ट हमारी बाइक है बजाज की N160 जिसमें 4 वेरिएंट आते हैं जो आपको 1,33,000 से 1,47,000 के ऑन रोड प्राइस पर मिल जाएंगे। बाइक में आपको मिलता है 164 सीसी का एयर कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 16 bhp की एंड मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 14.65 न्यूटन मीटर का। बाकी फीचर्स में बाइक में सिंगल एबीएस, डुअल एबीएस दोनों आते हैं। बाइक में राइडिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग है बाइक में, नेविगेशन आपको इस बाइक में मिल जाता है एंड इसमें एलसीडी कंसोल है। तो इनमें से मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको इसके टॉप मॉडल में ही मिलेंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली टॉप मॉडल ही रेकमेंड करूंगा। तो अगर आप इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ी बहुत सेविंग और कर लो एंड इसके टॉप मॉडल को ही परचेज करो। बाकी अगर आपको एक स्पोर्टी लुक में फैमिली बाइक चाहिए देन इसके सिंगल सीट वाले वर्जन को भी आप ले सकते हो। बाकी लास्ट बाइक है हंटर 350 जो कि 1,60,000 से 1,92,000 के ऑन रोड प्राइस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी दिल्ली में। आपको इस बाइक में 349 सीसी का इंजन मिलता है जिसमें 20 PS की पावर है एंड 27 Nm का टॉर्क है। फीचर्स में बाइक में सिंगल एबीएस, डुअल एबीएस दोनों वर्जन आते हैं। बाइक में नेविगेशन है एंड राउंड शेप का बड़ा प्यारा सा कंसोल आता है बाइक में। सस्पेंशन में बाइक में 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक है फ्रंट पार्ट में। बाइक के रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्जॉर्बर है जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल है। टायर साइज में आपको इसमें फ्रंट एंड रियर पार्ट में 110 और 140 सेक्शन का टायर मिलता है और डायमेंशन में जो बाइक का कर्व वेट है वो है 181 kg का। बाइक की जो सीट हाइट है वो है 790 mm की और आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 13 लीटर्स की और ये बाइक भी आपको अराउंड 30 से 40 kml का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। सो ये थी आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल बेस्ट बाइक के बारे में जो 2 लाख के आसपास आती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इनमें से कौन सी बाइक है जो आपको पसंद आई एंड आप आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हो। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केस एंड टॉक्स एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जो मेरी वीडियोस है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।